हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण मलिक और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेम रेंज के अंदर फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं। अगर आपको नेम रेंज का नहीं पता है नेम रेंज क्या होता है, कैसे हम नेम रेंज को चूज कर सकते हैं, कैसे हम नेम रेंज एमएस एक्सेल की वर्कशीट में नेम रेंज का यूज क्या है, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो की लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल रही होगी, वो उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को भी शुरू से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक देख सकते हैं। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एमएस एक्सेल के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेम रेंज के अंदर फॉर्मूला कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, एक एक करके समझते हैं। सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फॉर्मूलाज हम नेम रेंज में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, इन नंबर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और इनकी एक नेम रेंज यहाँ पे बना लूंगा नंबर्स के नाम से। जैसे इसका नाम मैं नाम चेंज करूंगा नंबर्स और एंटर करूंगा तो ये एक नेम रेंज मेरे पास बन के आ गई। सिंपली ऐसे ही टेक्स्ट की नेम रेंज में बना लूंगा। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करूंगा और इनका नाम लिख दूंगा टेक्स्ट से, एंटर मारूंगा, नेम रेंज यहाँ पे आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसके नेम रेंज के अंदर हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि सम वाला फंक्शन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे कि सम वाला फंक्शन है, इसमें मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर लिखूंगा नंबर्स। जैसे मैं नंबर्स लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जो नंबर्स वाली नेम रेंज है मेरी। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट लिख के, तो टेक्स्ट लिखूंगा तो जो भी मैंने टेक्स्ट के अंदर नेम रेंज बनाई है वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे नंबर्स सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर मारूंगा तो इनका टोटल मेरे पास आ जाएगा 280। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे इनका सम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इनका सम करता हूँ तो नीचे देखिए इसका सम आ रहा है 280, काउंट 7, एवरेज 40, तो सम बिल्कुल सही है। उसी तरीके से मिनिमम मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे मिनिमम लिखूंगा। मैं वही सेम फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा, इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट नंबर्स, एंटर मारूंगा जैसे ही, तो मुझे मिनिमम नंबर मिल जाएगा। तो इनका मिनिमम नंबर 10 है तो मुझे 10 यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे ही मैं मैक्सिमम के लिए करूंगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट लगा के नंबर्स, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा तो इसका मैक्सिमम नंबर मुझे मिल जाएगा 70। अगर मैं इसको 70 की जगह 5, 4, 6 कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए करके दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनका सम भी चेंज हो जाएगा, इनका मैक्सिमम भी चेंज हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए इसको 70 रखने देता हूँ। उसी तरीके से एवरेज हम करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर्स इसमें लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो इनका एवरेज 40 आ चुका है हमारे पास। और फिलहाल ये एक नंबर नेम रेंज का हमें यूज ये होता है कि हमें बार बार इनको सेलेक्ट करके बार बार यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। हमने ये नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसका सम, एवरेज, काउंट वगैरह हम जो भी करना चाहें वो एक ही बार में कर सकते हैं, इसलिए हम नेम रेंज को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है काउंट, तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे नंबर्स, जैसे हम ब्रैकेट एंटर करके मारेंगे तो इसका टोटल काउंट आ जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल काउंट इनका 7 है। उसके अगला फॉर्मूला हमारे पास है काउंट ए। काउंट ए होता है काउंट करने के लिए, लेकिन अगर काउंट में इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लगाता हूँ COUNT काउंट, और ब्रैकेट में लगाता हूँ और मैं इसको चूज कर लेता हूँ इन सारी टेबल को, और मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 0 क्यों आया? क्योंकि काउंट फंक्शन यूज होता है सिर्फ नंबर्स के लिए, टेक्स्ट के लिए काउंट फंक्शन यूज नहीं होता है। तो अगर हमें टेक्स्ट को भी काउंट करना है तो उसके लिए हमें काउंट ए फंक्शन का यूज करना होता है। काउंट फंक्शन होता है नंबर्स के लिए और काउंट ए फंक्शन होता है टेक्स्ट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे काउंट ए ब्रैकेट में, या तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। या हम करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इतना सेलेक्ट करती है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ जाएगा। और जैसे हम एंटर करेंगे तो ये काउंट करके दे देगा हमें टेक्स्ट। सिंपली हम इसके थ्रू काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको इरेज करके यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ तो ये हमें नंबर भी काउंट करके दे देगा 7 पर। लेकिन अगर मैं काउंट ए लिखूंगा, काउंट ए लिखना पड़ेगा मुझे टेक्स्ट के लिए, अगर मुझे टेक्स्ट काउंट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट नंबर्स तो ये नंबर्स काउंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काउंट टेक्स्ट लिखूंगा, काउंट टेक्स्ट, तो ये काउंट नहीं कर पाएगा, ये 0 दिखा देगा। तो काउंट टेक्स्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे काउंट के बाद ए लगाना पड़ेगा, काउंट ए, तो ये 7 देगा मुझे। अगर हमें कोई टेक्स्ट काउंट करना है तो हमें काउंट ए लगाना पड़ेगा, तब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। काउंट ए इज यूज्ड फॉर काउंटिंग नॉन एम्प्टी शेल, जो कि शेल खाली नहीं है, जो भरी हुई शेल है, उनको काउंट करने के लिए काउंट ए यूज होता है कि हमारी कितनी शेल भरी हुई है। ये काउंट ए का मेन फंक्शन होता है। अगर हमें खाली शेल काउंट करनी है तो हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। अगर हमें भरी हुई शेल्स काउंट करनी है जैसे कि ये, तो काउंट ए यूज करेंगे। अगर हमें खाली शेल सेलेक्ट करनी है जैसे कि ये, तो हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे शेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 टेक्स्ट वाली और 3 खाली वाली। अब देखते हैं काउंट करके हमें क्या रिजल्ट देता है ये। तो जो इसमें खाली शेल है सिर्फ वही रिजल्ट दिया है इसने हमें कि खाली शेल कितनी है, 4 तो भरी हुई शेल है और खाली शेल 3 है, तो इसने हमें आंसर दिया 3। तो इसका मतलब है काउंट ब्लैंक, तो ब्लैंक शेल कितनी है, 3।
तो ये फॉर्मूला होता है काउंट ब्लैंक। इसी ऐसे ही अगर हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक करके और यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट के अंदर कितनी खाली सेल है वो ये बताएगा। जैसे कि मैंने ये वाली ट्यूसडे डिलीट कर दिया तो ये खाली सेल 1 कर देगा हमारी और काउंट भी 6 कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे थर्सडे लिख दूंगा तो ये काउंट ब्लैंक वाला देखना आप 0 सेल कर देगा और ये काउंट ए वाला 7 कर देगा, मतलब 0 खाली है और 7 भरी हुई है। तो ये होता है काउंट ब्लैंक और काउंट ए। तो जैसे ही हम मैक्सिमम और मिनिमम चूज करते हैं कि मिनिमम वैल्यू बताने के लिए और मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए, लेकिन अगर मैं थर्ड मिनिमम या सेकंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम तो मैक्सिमम मिनिमम वाले फॉर्मूले से बता देते हैं, और अगर हमें सेकंड मिनिमम या थर्ड मैक्सिमम या फोर्थ मिनिमम ऐसे बताना है तो उसके लिए हम स्मॉल फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल, ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एरे और के। एरे हम सेलेक्ट करेंगे, एरे का मतलब होता है कि ये जिसमें से हमें फाइंड करना है। जैसे ये नंबर्स है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर्स टाइप भी कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगा के नंबर्स। अब इसमें मुझे कौन सा स्मॉलेस्ट चाहिए, कोमा लगा के मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, फोर्थ स्मॉलेस्ट चाहिए, फिफ्थ स्मॉलेस्ट चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, थर्ड स्मॉलेस्ट है 30, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। तो यहाँ पे 30 ने बता दिया। जैसे मैं थर्ड स्मॉलेस्ट की जगह मुझे फिफ्थ स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा तो ये फिफ्थ स्मॉलेस्ट आ जाएगा 50। इस टेबल में से जो भी फर्स्ट स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, उस तरह से हमें फाइंड करना है तो वो हम स्मॉल और लार्ज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं सेकंड लार्ज है 60, हमारा सेकंड लार्ज 60 है तो मैं 60 फाइंड करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू लार्ज। जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे एरे ब्रैकेट के, तो हमें करना है नंबर सेलेक्ट, नंबर्स कोमा, हमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो हम 2 लिखेंगे और एंटर मार देंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है हमारा 60। तो इस तरह से हम स्मॉल और लार्ज फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं एक किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी नेम रेंज के अंदर। अब जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे हमने 5-6 शीटों पे काम कर रहे हैं और मुझे इस शीट में यहाँ पे ये चाहिए कि उस नंबर वाली लिस्ट में सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए मुझको, तो मुझे नेम रेंज वगैरह कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उस नेम रेंज का नाम याद रखना है जो कि मैंने रखा था नंबर्स, और मुझे यहाँ पे चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट। मैं लिख देता हूँ सेकंड, मुझे यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दूंगा नंबर्स वाली टेबल, मुझे नंबर्स वाली टेबल में से चाहिए, कोमा लगा के सेकंड स्मॉलेस्ट। तो मैं जैसे एंटर मारूंगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट आ जाएगा 20। अब हम जाके अपनी पुरानी शीट में चेक करेंगे तो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट 20 है। तो किसी भी शीट में मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस शीट में उसका सम चाहिए, मैं किसी दूसरी शीट में काम कर रहा हूँ, कहीं और पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस टेबल का सम यहाँ पे चाहिए। तो मैं इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में नंबर्स और एंटर मार दूंगा, ब्रैकेट में नंबर्स, और जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारूंगा तो मुझे उस टेबल का सम यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से हमें यूज़ करते हैं नेम रेंज। हमें नेम रेंज एक बार हमने सेलेक्ट कर ली, फिर हम इस नेम रेंज को पूरी वर्कबुक में कहीं भी कैसे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये शॉर्टकट मेथड नहीं लगाएंगे, जैसे मुझे शीट 5 में उनका सबका सम करना था, यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट की जगह मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा सम और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद मैं शीट 1 में जाऊँगा और फिर इनको सेलेक्ट करूँगा और फिर एंटर मारूंगा तो मुझे यहाँ पे सम मिलेगा उनका। तो इतना लंबा लेंथी प्रोसेस करने के बजाय मैं इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा सम और ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा नंबर्स, जो कि उसका नेम, जैसे मैं नंबर्स लिख के एंटर मारूंगा तो सम मेरे पास 280 वही आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा नेम रेंज के फायदे क्या हैं, कैसे हम नेम रेंज को अपनी एक्सेल वर्कबुक के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम नेम रेंज का यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी सीरीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी सीरीज देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।